हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग कंसेप्ट और परसेंटेज कैलकुलेशन की। आजकल आप जानते हो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई ना कोई नेगेटिव मार्किंग स्कीम रहती है। पुराने विद्यार्थी कैलकुलेशन करना जान जाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार प्रतियोगी परीक्षा देता है या उसको अनुभव कम होता है परीक्षाएं देने का, वहां पर वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से मात खा जाता है और अपने सही प्रश्नों में से भी कुछ प्रश्न नेगेटिव मार्किंग की वजह से खत्म कर देता है, यानी वो क्वेश्चन भी उनके रॉन्ग चले जाते हैं। अब कैसे काम करती है नेगेटिव मार्किंग कंसेप्ट, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आज मैं आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से दिमाग में सेट करने वाला हूं। तो चलिए यहां पर देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने 150 प्रश्न पेपर में माने हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आप बैठ रहे हो 150 प्रश्न आने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान है, मैं ये मान के चल रहा हूं। कई बार ऐसा नहीं होता है, कुछ पेपर के अंदर पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो वहां पर पार्ट ए अलग नंबर्स के रहते हैं, पार्ट बी के प्रश्नों का वेटेज अलग हो सकता है और पार्ट सी के प्रश्नों का वेटेज अलग हो सकता है। ऐसा कहीं पेपर्स के अंदर होता है, लेकिन यहां पर मैं सभी 150 प्रश्नों के अंक समान मानते हुए ये कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। अब मैं मान रहा हूं कि आपने 150 में से जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, यानी पेपर में जो करके आए हैं, वो आप 120 करके आए हैं, ठीक है। अब आपने घर पे आके चेक किया तो आपको पता चला कि भैया 120 के से अंदर 20 प्रश्न तो मेरे रॉन्ग निकल गए, गलत निकल गए। तो अब आपके रिमेनिंग प्रश्न कितने बचे? तो हम क्या करेंगे, 120 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो 100 प्रश्न हमारे राइट बचे हैं। 150 में से 100 प्रश्न हमारे राइट बचे हैं। अब यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर ऐसे में ये 100 प्रश्न ही हमारे राइट बचेंगे। लेकिन यदि नेगेटिव मार्किंग मैं इस पेपर में 1/4 मान लेता हूं, तो समझिए 4 का क्या मतलब है। 1/4 का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि 4 प्रश्नों के उत्तर यदि आप गलत देते हो तो उसके बदले में आपका एक राइट प्रश्न खत्म कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी 4 प्रश्नों का जवाब यदि आप गलत दे देते हो तो उसके बदले आपका एक सही आंसर काट लिया जाएगा। ये 1/4 का मतलब होता है। तो यहां पर अब आप मुझे बताओ, टोटल प्रश्न 4 + 1 5 प्रश्न तो मर चुके हैं ना आपके। 4 तो आपने गलत कर दिए और ये 4 गलत होने की वजह से एक सही भी मारा गया, तो आपके पेपर में से 5 प्रश्न तो खत्म कर दिए। अगर 1/3 है तो प्यारे विद्यार्थियों 1/3 और खतरनाक नेगेटिव मार्किंग कंसेप्ट है, क्योंकि यहां यदि 3 प्रश्न हमारे गलत हो गए तो 3 प्रश्नों की वजह से हमारा एक राइट आंसर मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर 4 प्रश्न हमारे टोटल खत्म हो जाते हैं। यहां पर मैं 1/4 का कंसेप्ट लेके चल रहा हूं। तो अब देखिए, इस पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग मान के चल रहे हैं। आपने गलत कितने किए भाई? 20 प्रश्न आपने गलत कर दिए, 20 प्रश्न आपने रॉन्ग कर दिए। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की वजह से यहां से 5 प्रश्न, यानी जो राइट बच रहे थे हमारे 100, उसमें से 5 प्रश्न और माइनस हो जाएंगे। ये है नेगेटिव मार्किंग का पावर, यानी आपके सही प्रश्नों को भी कम कर देता है। ये बहुत खतरनाक है। अब आपके 95 प्रश्न ही राइट बचे हैं, यही राइट बचे हैं। 150 प्रश्न माने, सभी प्रश्नों के अंक हमने समान मान रखे हैं। उसमें से 120 आपने किए, उनमें से भी 20 आपने घर पे आके चेक किया तो गलत निकल गए, मतलब 120 में से 20 तो गलत ही निकल गए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो 100 प्रश्न हमारे राइट थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 1/4 मानी हमने इसमें,
तो ये 20% हमारे 5 सही प्रश्नों को ले उड़े, गायब कर दिए। तो 100 की में से 5 और माइनस करेंगे, यानी अब हमारे 120 करके आए थे भैया, उसमें से 95% ही राइट बचे। अब यदि हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा स्कोर कितना बैठ रहा है, तो देखिए 95% हमारे राइट बच रहे हैं। अब जो करके आए हैं उसको नीचे नहीं रखना है। टोटल कितने परसेंट है? टोटल हमारे पास 150% है पेपर में। तो जो आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स की कैलकुलेशन होगी वो 150 पर होगी, 120 पर नहीं होगी, ध्यान रखना। और परसेंटेज कैलकुलेट होती है 100 पर। 1 0 से 1 0 उठ गई। अब देखो 5 से काटोगे आप तो ये 19 बार कट गया, 5 से ये 3 बार कट गया। अब 19 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 190/3, डिवाइड करोगे तो 6 × 18, 3 × 9 पॉइंट, फिर 3 3, यानी आपके जो परसेंटेज मार्क्स आएंगे इस पेपर में, इस एग्जाम्पल के लिए जो वो है 63.33% आपने अपना स्कोर किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको जरूर यूजफुल लगा होगा और अब आप आज से ही कसम कर लो कि नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में गलत प्रश्न कभी नहीं करना है। सावधानी से पेपर को हल करना है, क्योंकि आपने देखा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो 120 में से 20 गलत होते ही 100 बच रहे थे हमारे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग 1/4 अप्लाई होते ही ये 20% हमारे सही 5 प्रश्नों को ले डूबे और 95% ही अब हमारे राइट बचे हैं। इससे हमारा स्कोर घट के 63.33% पर आ गया। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, और जो पहली बार परीक्षा में बैठते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं समझते हैं, उन सभी दोस्तों को आपको वीडियो जरूर शेयर करना है ताकि उनके सही प्रश्नों का नुकसान नहीं हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।